मैं अशोक, सभी शिक्षक, शिक्षा अधिकारी, तमाम युगों से जुड़ी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। किसी भी देश की समृद्धि, उस देश की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका ढांचा क्या है। और जब हम किसी भी देश के स्ट्रक्चर और ढांचे की बात करते हैं तो हम केवल उसके आर्थिक ढांचे की बात नहीं करते, हम केवल उसके सामाजिक ढांचे की बात नहीं करते हैं। हम ये बताते हैं कि उसका सामाजिक ढांचा कैसा है, उसका आर्थिक ढांचा कैसा है और उसकी शिक्षा प्रणाली कैसी। अगर किसी भी देश की उन्नति आप चाहते हैं, उसकी समृद्धि चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत बनाना पड़ेगा। और वो स्ट्रक्चर की जो पहली ईंट है, जो पहला पत्थर जिसपे वो सारे स्ट्रक्चर की नींव टिकी हुई है, वो है आपकी शिक्षा। शिक्षा प्रणाली अगर किसी देश की मजबूत है तो निश्चित रूप से उसका पूरा सामाजिक ढांचा, उसका आर्थिक ढांचा मजबूत हो जाता है। ऐसा मजबूत हो जाता है जिस पर देश की उन्नति समृद्धि टिकी होती है, उस पर समृद्धि का जो झंडा है वो लहरा सकता है। अब जरूरत है इस बात की कि किसी देश की शिक्षा प्रणाली कैसे मजबूत बने, उसे मजबूत बनने के लिए कैसे बने, इस पे श्री अरविंदो सोसाइटी ने बहुत चिंतन किया है, बहुत सोचा है। सोचने के बाद उसे आत्मसात किया है और आत्मसात करने के बाद यह निर्णय लिया कि हम अगर भारतवर्ष की उन्नति चाहते हैं तो उसकी शिक्षा प्रणाली में निश्चित रूप से हम एक आमूलचूल परिवर्तन करके रहेंगे। इस इरादे के साथ, इस शपथ के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ, संकल्प के साथ हमने एक कार्यक्रम शुरू किया और उस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि परिवर्तन स्वीकार करे शिक्षक, परिवर्तन स्वीकार करे समाज, परिवर्तन स्वीकार करे सरकार। अब परिवर्तन स्वीकार करे तो तभी स्वीकार कर सकते हैं जब हम में परिवर्तन हो। तुम अगर परिवर्तन कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता तो वो किसी समाज और देश के परिवर्तन को भी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हमने ये निश्चित किया कि जो यूनिट है शिक्षा प्रणाली की, शिक्षा प्रणाली की यूनिट है शिक्षक, हम उस शिक्षक में उस परिवर्तन को लाएंगे जिसे वो परिवर्तन स्वीकार करते हुए सबसे पहले अपने को परिवर्तन, अपना परिवर्तन। एक यूनिट जब कोई परिवर्तन करती है तभी किसी देश का, किसी समाज का समृद्धि हो सकती है, उत्थान हो सकती है। उसके लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें हम, एक सेशन था हमारा जिसका सेशन का नाम था कि शिक्षकों की समस्याएं क्या है, उनके कॉलेजों में, उनके स्कूल्स में उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में हम उनसे चर्चा करते। जब शिक्षकों से उनके स्कूलों की समस्याओं की बात करते थे तो यकीन मानिए फहरिस्त इतनी लंबी होती थी कि शायद एक पेज कम पड़ जाता था लिखते। और जब हम शिक्षकों से पूछते थे इसका समाधान क्या है, तो उसके सारे समाधान जो शिक्षक बताने का प्रयास करता था वो गवर्नमेंट पर आधारित थे, मैनेजमेंट पर आधारित थे, समाज पर आधारित थे, तुम पे आधारित नहीं थे। हमने कहा कि हम वो समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं जिसमें आप पे आधारित। शिक्षक उन समस्याओं का समाधान स्वयं को केंद्र में रखते हुए कैसे कर सकता है। और फिर ये बहस शुरू हुई, चर्चा परिचर्चा शुरू हुई और यकीन मानिए वो सारी समस्याएं जो इसके स्कूल में थी उन सब का समाधान उन्हीं सीमित संसाधनों में शिक्षक के पास था। और बस यही एक परिवर्तन था जो हम चाहते थे कि शिक्षक स्वीकार कर। शिक्षक ने स्वीकार कर लिया कि वो उस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहता है। तो हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था ZIIEI, जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव।
शिक्षा में शून्य निवेश न हो। शून्य निवेश किस लिए? इसलिए कि जो मैं कह चुका हूं, उन्हीं सीमित संसाधनों में जो शिक्षक के पास हैं, जो स्कूल के पास हैं, जो समाज ने उनसे दिए हैं, जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, उन्हीं में हमें समाधान निकालना। हमने कहा कि आपने अपने विद्यालय की, अपने स्कूल की समस्याएं हैं, उन्हें कैसे हल किया, वो केवल हमें बता दीजिए, लिख के बता दीजिए। लाखों की संख्या में शिक्षकों का उत्साह देखने लायक। लाखों शिक्षकों ने अपने स्कूल की जो भी समस्याएं थी, जो शिक्षा से जुड़ी थी, जो समाज से जुड़ी थी, जो सरकार से जुड़ी थी, अभी तक वो समाज और सरकार से जुड़ी थी, अब वो शिक्षक से जुड़ गई, उन्हीं सीमित संसाधनों में समा गई, उनमें हल निकल आया जो उपलब्ध थे। लाखों शिक्षकों ने, हमने शुरुआत की देश से। हम देश के शिक्षकों को सम्मानित करना चाहते थे। हम पूरे देश से चाहते थे कि 1000 शिक्षक हमें मिल जाएं, हमें 100 शिक्षक मिल जाएं, हमें 200 शिक्षक मिल जाएं। हम देश को ये बता सकें कि सारी समस्याओं का समाधान शिक्षक के पास। लेकिन फिर एक वक्त पिछला वर्ष ऐसा था जिसमें हमने केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट्स को मिला के करीब 35 स्टेट्स की बुक्स का विमोचन किया। दिल्ली IIT में हजारों शिक्षकों को पूरे देश के कोने कोने से बुलाया, उन्हें सम्मानित किया, उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें मोटिवेट किया। उनके द्वारा जो भी हमें प्राप्त हुआ, उनके स्टेट वाइज हमने बुक्स का विमोचन किया। लेकिन ये सफर यहीं नहीं रुका, ये सफर यहीं तक नहीं रुकना भी चाहिए। अभी केवल विचार पे हम खड़े थे, अभी कार्य पर नहीं आए थे। विचारों से काम नहीं चलता, केवल विचारों से अगर काम चलता तो बहुत बड़े बड़े नेता बड़े अच्छा भाषण दे लेते, उनके भाषण से देश में सुधार हो जाता, लेकिन नहीं होता है, काम करना पड़ता। हमने भी उसे कार्य रूप देने का निश्चय किया। हमने निश्चय किया कि हम जितने भी आइडिया शिक्षकों से आए हैं, जो भी हमें कुछ मिला है, उसे हम धरातल पे उतारेंगे। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है कि अनुभव से जो सीखा जाए वही शिक्षा है, अन्यथा सब जानकारी शिक्षा नहीं हो सकती, वो ज्ञान नहीं हो सकता। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से बच्चे को अनुभव करना पड़ेगा। तो हमने निश्चय किया कि पूरे देश के शिक्षकों से, नवाचारकों से, श्रेष्ठ शिक्षकों से, सम्मानित शिक्षकों से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, उसे हम धरातल पर उतारें। धरातल पर उतारने का एक ही प्रयास था। एक प्रयास तो ये था कि सबसे पहले देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उन सारी भाषाओं में अनुवादित हो वो तमाम चीजें जो हमें शिक्षकों से प्राप्त। आपको जान के हर्ष होगा कि हमने देश की 14 भाषाओं में डिफरेंट भाषाओं को अनुवादित करके 14 बुक्स बना दी। हमारे पास अगर तमिल में बोलने वाला कोई शिक्षक है तो पंजाबी में तमिल वाला क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या अनुभव देना चाहता है, पंजाबी में रहने वाले सरदार जी भी पढ़ सकते, और पंजाबी में उसने जो बोला है तमिल का व्यक्ति भी पढ़ सकता, केरल का व्यक्ति भी पढ़ सकता है और बंगाल का व्यक्ति भी पढ़ सकता है। आज भारतवर्ष के हर शिक्षक की जबान केवल उसकी भाषा में नहीं रहा है, बल्कि देश की विभिन्न भाषाओं में हमने उसे अनुवादित करके पूरे देश में ये बताया है कि उत्तर प्रदेश का एक शिक्षक क्या कहना चाहता है, वो बंगाल में रहने वाला शिक्षक उसे बंगाली में पढ़ सके, और बंगाल का जो शिक्षक कह रहा है उत्तर प्रदेश का शिक्षक। एक स्टेप ये पूरा हुआ कि पूरे देश में जितने भी योग टीचर हैं, जितने भी समाधान करता हैं, उनकी भावनाएं उस स्टेट तक ना रहें, उस भाषा तक नहीं रहें, बल्कि देश के हर कोने में, हर विभिन्न भाषाओं में बोलने वाले शिक्षक के पास वो तमाम सॉल्यूशंस हों जो उसने दिए हैं। सॉल्यूशन तो पहुंच गए,
लेकिन अभी भी ये विचार ही रहा है, अभी कार्य में नहीं बदला। इसलिए हमने उसे कार्य में बदलने के लिए एक दूसरा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है इनोवेटिव पाठशाला। हमने कहा जो आपके विचार हैं, जब तक वो धरातल पे आपके स्कूल में इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, तब तक ये परिवर्तन केवल विचारों का परिवर्तन बना रहेगा, वो कार्य रूप नहीं ले पाएगा। और अगर कभी भी कोई भी चीज केवल विचारों तक सीमित रह जाए, वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा ना बने, तो कभी संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। अतः अगर बच्चों का संपूर्ण निर्माण हम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। हमने उसे इंप्लीमेंट करना शुरू किया, और इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो फिर एक और भावना आई हमारे देश से हम स्टेट तक पहुंचे, स्टेट से हम डिस्ट्रिक्ट तक क्यों ना पहुंचे। हमने ये निश्चय किया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसे पहुंचाएंगे। आज अगर स्टेट्स के बीच एक कंपटीशन था, वो प्रतिस्पर्धा को हम अनुस्पर्धा तक लेकर जाएंगे, और वो तभी संभव है कि जब हम देश से स्टेट तक पहुंचे, स्टेट से जो है हम डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट से तहसील तक पहुंचे, तहसील से स्कूल तक पहुंचे, स्कूल से शिक्षक तक पहुंचे, और शिक्षक फिर स्वयं कहे आज मैंने ये इंप्लीमेंट किया है, आज मैंने ये प्रयोग किया है, कल इससे कुछ बेहतर करो। जब ये भावना शिक्षक में पैदा हो जाएगी, तो निश्चित रूप से ये देश का जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमारी शिक्षा का मूल्यांकन होता है, तो हमें नीचे से गिना जाता है। भारतवर्ष का नंबर नीचे से कौन से नंबर। निश्चित रूप से अगर ये सब कुछ संभव हुआ, जो हमारा स्वप्न है वो पूरा हुआ, जो हम चाहते हैं, जो हमारी प्रतिज्ञा है, जो हमारा संकल्प है वो पूरा हुआ, तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमारी शिक्षा का मूल्यांकन होगा, वो ऊपर से गिना जाएगा। इसके लिए आप सब लोगों की सहभागिता, आज जो भी हमारे साथ जुड़े हैं हजारों, उनके द्वारा ये संदेश पूरे भारतवर्ष की हर शिक्षक तक में पहुंचाना चाहिए। इस सबके साथ निश्चित रूप से एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। शिक्षक सबसे पहले अपने आत्मबल, जो उसका मनोबल ना, अपने आत्मविश्वास को उतना ही प्रबल रखे जो भारतीय संस्कृति में शिक्षक का आत्मविश्वास था, वो बरकरार रहना चाहिए। अगर शिक्षक अपने आत्मविश्वास को नहीं बरकरार रख पाएगा, तो यकीन मानिए समाज उसका वो सम्मान नहीं करेगा जिसके सम्मान के वो लायक है। क्योंकि किसी भी देश में परिवर्तन, किसी भी देश की उन्नति समृद्धि का रास्ता केवल और केवल शिक्षक से जाता है, और किसी व्यक्ति से नहीं। वो रास्ता नेताओं से नहीं जाता है, वो साइंटिस्टों से नहीं जाता है, वो शिक्षक से जाता है। क्योंकि वो सब भी शिक्षक ने ही पैदा किए, शिक्षक ही पैदा कर सकता है। इसलिए उसे अपना आत्मविश्वास बना के रखना, उसे श्रेष्ठ समझना है। सारे जीवों में मनुष्य जाति श्रेष्ठ है, सारे मनुष्यों में शिक्षक श्रेष्ठ है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। शिक्षक को ये बात स्वीकार करनी। अगर शिक्षक ये स्वीकार नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से जो उसके अंदर एक ज्वाला है, वो दहकेगी नहीं, वो परिवर्तन का हिस्सा नहीं बन पाएगा। और यही बात मैं समाज के उन तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूं जो जिनके बीच शिक्षक काम करते हैं, जिनके बच्चों के साथ शिक्षक काम करते हैं। उससे समाज के तमाम लोगों को भी शिक्षक को वही आत्म सम्मान देना चाहिए जिसके काबिल वो है। और सरकार को भी मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। वो कहना चाहूंगा कि सरकार भी दृष्टिकोण कुछ डेवलप होता नजर आता है ना, कि प्राइमरी के शिक्षक से और बहुत सारे काम करा के कर्मचारी के भी काम करा दिए जाए। यकीन मानिए कि नींव है हमारे प्राइमरी का शिक्षक, वो भारतवर्ष की उन्नति का एक नींव का पत्थर है जो रखने का कारीगर का काम कर रहा है। उसे उसके प्रति एक छोटा सा दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा कि उसे शिक्षक ही रहने दें, उसे शिक्षक का सम्मान मिलना चाहिए, शिक्षक का काम।
मैं इन शब्दों के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जो मुहिम है परिवर्तन की, जो श्री अरविंदो सोसाइटी एक शिक्षक में परिवर्तन करके देश में परिवर्तन करना चाहती है, सारे समाज को परिवर्तित करना चाहती है, भारतवर्ष को एजुकेशन में या अन्य किसी भी क्षेत्र में विश्व में वो स्थान दिलाना चाहती है, सम्मानित हो, इसमें लोग हमारा सम्मान करें, इस देश का सम्मान करें, उसमें शिक्षक की हमें बनाए रखनी है और ये मुहिम को कंटिन्यूअस आगे बढ़ाना है। अभी हम मध्य तक भी नहीं पहुंचे, अभी हम देश से स्टेट और स्टेट से केवल एक की बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति तक हमें लेके जाना है और व्यक्ति में भी प्रतिदिन सुधार करना है, अनुस्पर्धा करनी है। इस उम्मीद के साथ, इस भावनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इस मुहिम को आप सब मिलके हमारे साथ हम कंटिन्यू रखेंगे और निश्चित रूप से शिक्षा प्रणाली को बेहतर करके इस देश को बेहतर बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।